हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला है कि हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। आपको पता है रिसेंटली हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आपके सामने 2023 की जो कि रिलीज़ हुई है, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा रिलीज़ हुई है। अब यहाँ पर इसमें डिस्कस करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या रियलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है कि हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में कि क्या वाकई में यूक्रेन भारत से ज़्यादा सुखी देश है या पाकिस्तान भारत से ज़्यादा सुखी देश है। तो यहाँ पर सबके बारे में अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, किस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट की जाती है, पूरा यहाँ पर डिटेल डिस्कस होगा। लेकिन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इससे पहले बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से आने वाली तमाम अपडेट्स जो आपको रिलेटेड स्टडी रिलेटेड कंटेंट जो आपको लगातार आपको वीडियो में प्रोवाइड होता रहे, टाइम टू टाइम अपडेट रहेंगे आप। चलिए, यहाँ पर इंडेक्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको पिछले साल ही कुछ इंडेक्स रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, लास्ट जो कि आपके पिछले ईयर की जो थी, यहाँ पर आप देखें तो लास्ट ईयर की जो यहाँ रिपोर्ट आई थी, तो ये टॉप 10 हैप्पीनेस नेशन जो थे यहाँ पर देखने को मिले, जहाँ पर फिनलैंड जो था टॉप पे था। और फिनलैंड जो है अभी तक जो है हर पिछले 6 साल से लगातार टॉप पे आ रहा है। लगातार आप देखते हैं फिनलैंड इज़ दी मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशन जो है निकलते हुए आ रहा है। न्यूजीलैंड आपको लगातार 5 सालों से टॉप 10 पे नज़र आते हुए दिख रहा है। ये लिस्ट है आपकी अनहैप्पीएस्ट नेशंस की, टॉप अंडर 10 बिलो 10 अनहैप्पीएस्ट नेशन है उनके बारे में। अब यहाँ पर ये मसला आता है कि किस तरह से ये जो है ये रैंक्स जो है रिलेट की जाती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टॉप 10 जो नेशंस हैं इस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो निकाली गई है रिपोर्ट, इंडेक्स रिपोर्ट, तो यहाँ पर ये जो आप देखिए फिनलैंड जो है यहाँ पर नंबर 1 देखने को मिला है। इसराइल जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग, यहाँ पर देख सकते हैं इसराइल की रैंक की ये 9th स्पॉट पे थे लास्ट टाइम, और अभी 4th स्पॉट पे जंप कर गए। पिछले 2 साल से इनकी बहुत हैवी जंप आई है इनकी, और आज देखिए चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब आप देख रहे हैं इसराइल के जो लगातार जो है जो आपके देखिए लगातार उनके जो है अक्रॉस दी बॉर्डर्स जो हैं उनके रिलेशंस जो हैं इस्लामिक कंट्रीज़ बहुत ही ख़राब है। पैलेस्टाइन से जो उनका जो है भट्टा वो फिर से एक बार फिर जो है यहाँ पर नज़र आते खुल गया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इसराइल में आ रही है, फिर भी नंबर 4 रैंक पे है। आप देखें फ़िनलैंड के बारे में बात कर लूँ, फ़िनलैंड पे जिस तरह से यहाँ पर जो है टर्की का लगातार दबाव बनता जा रहा है कि वो नाटो को ज्वाइन ना करे, जिस तरह से यूक्रेन का दबाव बनाया जा रहा है, यूक्रेन पर दबाव बन रहा है, इसी तरह फ़िनलैंड पे भी काफ़ी दबाव बन रहा है। फिर भी वो डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर स्टिल रैंक्ड 1 फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। और इंडिया की रैंक यहाँ पर मैं बता दूँ 126 रैंक जो है इंडिया की इस बार जो है इस हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में। 146 नेशन में भारत 126वें स्थान पे आया है। लास्ट रिपोर्ट से +10 उनकी ऊपर हुई है, रैंक 10 रैंक ऊपर उठे हैं वो। और आप यहाँ देखें नेबरिंग कंट्रीज़ की जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं इंडिया के। यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान 108 रैंक, श्रीलंका 112 रैंक, म्यांमार 117, बांग्लादेश 118। ये जो भारत की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं सार्क नेशंस में आती हैं। अब आपको पता है पाकिस्तान जिसकी हालत हर कोई जानता है किस तरह से, इवन उनके जो प्राइम मिनिस्टर लेटेस्ट अभी यूएस में जो उन्होंने वहाँ पर स्पीच दी है, वहाँ पर उन्होंने खुद कहा है कि भाई हम तो हर जगह कटोरा लेके भीख मांगने के लिए जाते हैं, हर जगह कटोरा लेके। उन्होंने लिटरली खुद ही अपने मुंह से कहा है, जो उनके स्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। श्रीलंका की हालत अभी आपको पता है, रिसेंटली $70 बिलियन का जो है यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प जो असिस्टेंट प्रोवाइड थी, जहाँ पर इमरजेंसी लगी थी श्रीलंका में, किस तरह से बुरी हालत थी क्राइसिस में। ये श्रीलंका खुद एडमिट भी करता है, आप चाहे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें। म्यांमार जिनके यहाँ आर्मी के सैंक्शंस लगे हैं लगातार, आर्मी ने जो है डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ओवर पावर कर लिया है, वहाँ पर देखते ही गोली मारने का देश है। बांग्लादेश आप देखते हैं कि खुद वो भारत से ही रिलेटेड जो उनके जितने भी एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड आइटम है सब भारत से होते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर रैंक्ड अबव इंडिया जो कि 126 है। ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर हाईलाइटेड फैक्टर है कि यूक्रेन इज़ ऑल्सो अबव इंडिया। यूक्रेन जो खुद उनके प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की लगातार जो विनती कर रहे थे भारत से अभी कि किसी तरह से आप जो है अपने न्यूट्रल स्टैंड हटा ले, वो कितनी मदद वहाँ से भारत से मांगी। आपको पता है मीडिया स्टैंड हो या फिर गवर्नमेंट स्टैंड हो, लगातार वो स्टैंड के लिए मदद मांग रहे हैं भारत से, वो भी इतनी ऊपर रैंक पे। आप यहाँ पर समझ नहीं आता। रशिया भी जो है आप देखें नीचे आ गया है, लेकिन रशिया जो है क्वाइट बेटर डिजर्व करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यूक्रेन की रैंक सीरियसली ये थोड़ा सा यहाँ पर एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि किस तरह से कौन सा लॉजिक है, क्या पैरामीटर्स हैं यहाँ पर कि इन्होंने यूक्रेन को भारत से ऊपर रैंक कर दिया है, जबकि इतनी बड़ी सिचुएशन में। अब असल में यहाँ पर इनका मानना ये है कि ये जो कहते हैं कि यहाँ पर जो इनके पैरामीटर्स है निकालने, किसी भी कंट्री की हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालने के जो पैरामीटर्स बताते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि इस कंट्री की पॉपुलेशंस को यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। फिर वहाँ पर लेवल ऑफ करप्शन कितना है, पॉलिटिकल करप्शन, और इंटरनेशनल रिलेशन मतलब इंटर स्टेट रिलेशन किस तरह से, आंतरिक जो रिलेशन है किस तरह से, यानी आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिलेशन या फिर एक्सटर्नल प्रेशर्स जो भी बनते रहते हैं वो भी सब यहाँ पर
सब इंक्लूड होता है करप्शंस वगैरह में। सोशल इंगेजमेंट की बात करते हैं कि भाई वहाँ के जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनका सोशल इंगेजमेंट किस तरह से है, वहाँ से वो डेटा के थ्रू निकालते हैं कि जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वहाँ से उनका पता चलता है। या फिर आप जीडीपी पर कैपिटा की बात कर लें, इसके बारे में भी ये भी एक पैरामीटर जो यहाँ पर देख के चलते हैं कि पर कैपिटा इनकम किस तरह से है। अब मे भी जो इसके यहाँ पर हिसाब से मेरे हिसाब से जहाँ पर बनता है कि यूनाइटेड नेशंस में भी यहाँ पर ये एक अपनी तरफ से परसेप्शन बना रही है कि इंडिया जो हाई पॉपुलेशन रेट पे है तो ऑब्वियस है कि भाई जीडीपी पर कैपिटा जो है वो डिक्रीज़ होगा। लेकिन आप जो देखें कि इनकी जो रिपोर्ट खुद कहती है, पहली बात तो यूनाइटेड नेशन से खुद से रिपोर्ट नहीं लाते, ये जो रिपोर्ट लेते हैं ये यूएस की एजेंसी एक केनेथ पोल से, उनसे ये रिपोर्ट लेके आते हैं और वहाँ से जो उनसे डेटा लेके इकट्ठा करके वो अपनी ऑफिशियल साइट में अपलोड करते हैं। तो उस हिसाब से 2000 से 3000 नेशन से केवल निकालना, और मे भी शायद यहाँ पर आप ये कह दें कि 2000 से 3000 नेशन, भारत जो है 130 करोड़, बल्कि अब 135 करोड़ अप्रोक्स डेटा जो है मैं बता दूँ, 135 करोड़ एक्सक्लूडिंग जो एनआरआईज है, ये भारत की जो पॉपुलेशन है करंट, उसमें से 2 से 3000 मेरे हिसाब से जो है बहुत छोटा डेटा है। आई थिंक एटलीस्ट आपको अगर भारत की रियलिटी में अगर आपको निकालना तो आपको एटलीस्ट 1% जो है टोटल पॉपुलेशन का 1% आप समझ सकते हैं। इसका भी 1% कितना होता है आपका 1.35 करोड़। इतने मिनिमम लोगों से आपको ये डेटा जानना चाहिए, उनके राय लेनी चाहिए, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू लें या किसी भी थ्रू लें। लेकिन आपको इतनी 1% जो है टोटल पॉपुलेशन, अगर भारत को रियली में आपको रैंक करना है और उनकी रिसेंटली हैप्पीनेस प्रॉब्लम जाननी है तो आपको ये चीज़ यहाँ पर देखनी चाहिए कि इस तरह से आप केवल 2000-3000 लोगों से, और वो भी आप कहाँ से, में भी आप ये भी नहीं पता है कि वो क्या इंडिया के ही लोग हैं या एनआरआई रेजिडेंट्स हैं, तो ये चीज़ भी जो है क्लियर नहीं हो पाती यहाँ पर। अब आप यहाँ पर जिस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इस पर काफ़ी जो है प्रॉब्लम बनती है। अब जो छोटे नेशंस होते हैं उनमें 2000 से 3000, अब जैसे आप बात कर लें यहाँ पर फिनलैंड ही है, फिनलैंड रैंक 1 पे इसलिए आ जाता है क्योंकि 2000 से 3000 उनकी पॉपुलेशन का अराउंड 2 से 3% जो आप अप्रोक्स मान लें, यहाँ पर अप्रोक्स होता ही होता है, तो वो काफ़ी है। छोटे नेशंस के लिए ये डेटा निकालने के लिए इतने लोग काफ़ी होते हैं, लेकिन बट जब बात आती है बड़े नेशंस की तो वहाँ पर ये जो है डेटा मेरे ख्याल से बहुत ही स्मॉल है यहाँ पर। और इस पर जो है थोड़ा सा जो है यूनाइटेड नेशंस को जोर देना चाहिए कि किस तरह से आप किस बेसिस पर इंडिया को जो है लेसर हैप्पियर बता दिया, बल्कि नेबरिंग कंट्रीज, उनकी सारी से सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसी कंट्री भारत से ऊपर है। बिगेस्ट मैटर ऑफ कंसर्न जहाँ पर आटा लेना ही आज की डेट में एक महाभारत है, यूक्रेन भारत से ऊपर है। दिस इज़ वेरी वेरी कंसर्न अबाउट दैट। तो ये ऐसी जो है बहुत सी यहाँ पर जो है रिलेशन जो है बहुत ही पूरी तरह से यहाँ पर यूनाइटेड नेशन से में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ज़बरदस्ती, आप देख सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी जो है कई बार जो है यहाँ पर अभी पिछले साल में 2-3 बार ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी फेक प्रूव कर दिया है। नॉट अबाउट अडानी मैटर्स बट उससे रिलेटेड यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी इसको फेक डिक्लेयर किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कई मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है कि ये क्या जानबूझ के इस तरह से ये रिपोर्ट्स लाई जाती हैं, या फिर ये किसी तरह का कौन सा डेटा है, कौन सा उसका प्रूफ है। आपको ये बताना भी पड़ेगा कि भाई आपने इंडिया से जो अगर 2-3 हज़ार लोग लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, पहले तो आप ये बताएं। और दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से मिनिमम जो है आपको हाईली पॉपुलेटेड कंट्री जैसे इंडिया टाइप की, तो 1% तो आपको वहाँ का जो है मिनिमम आपको लेना ही चाहिए। 1% पॉपुलेशन का आपको यहाँ पर फीडबैक लेना चाहिए, उसके बाद ही आप ये डेटा निकालें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये चीज़ आपको करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।